I think most of the people misunderstand this concept. For example, this is Panadol, and consider this is Calpol, and consider this is Fabrol. Now, all of these medications have the same formula, paracetamol, and same effectiveness. बट अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको हेडेक हो तो आप कौन सी मेडिकेशन टेक करोगे, एंड यू विल बी लाइक डा पेनाडोल. एंड आई गेट इट कि भाई इसकी जो ब्रांडिंग है इस मेडिकेशन की वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है पेनाडोल की. बट ये तो बात होगी ओवर द काउंटर मेडिकेशन की, मतलब वो मेडिकेशन जिसके अंदर आप अपनी मेडिकेशन खुद चूज करते हैं. बट अगर प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन की बात की जाए जिसके अंदर आपका डॉक्टर आपकी मेडिकेशन चूज करता है, तो वो कौन सी मेडिकेशन चूज करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्टोमिक अल्सर हुआ है और आपके डॉक्टर के पास 3 ऑप्शन है. नाउ कंसीडर दिस एज राइजिक, एंड कंसीडर दिस एज लोजैक, एंड कंसीडर दिस एज ओमेस. नाउ इन तीनों में ओमेप्राजोल की फार्मूलेशन है, बट अब आपका डॉक्टर कौन सी मेडिकेशन को चूज करेगा. एंड लेट मी टेल यू, ही विल चूज द फार्मास्यूटिकल कंपनी, नॉट द मेडिसिन इटसेल्फ. अब इसका क्या मतलब है भाई. फॉर एग्जाम्पल, जो ओमेस है वो ओन करता है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी, जो राइजिक है वो गेटजी फार्मा ओन करता है, और इसके अलावा जो लोजैक है वो ओन करता है गेस्ट्राजेनेका. तो ये तीनों जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं ये अपने डॉक्टर के लिए बिड करेंगी, और जो ज्यादा बिड करेगा वो जीत जाएगा. और इसी तरह की थाउजेंड्स ऑफ मेडिकेशन है जो कि ओन की जाती हैं बाय हंड्रेड्स ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जो कि रोजाना बिड करती हैं अपने डॉक्टर्स के लिए, और जो इस बिडिंग को जीत जाता है डॉक्टर्स उन्हीं की मेडिकेशन को अपनी प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं.